नमस्कार। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी कौन कौन से डिसीजेस में इफ़ेक्टिवली ट्रीटमेंट देती है इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कोल्ड एंड कफ। बहुत बार देखा जाता है कि स्कूल गोइंग किड्स में इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। उनको सर्दी खांसी हो जाती है, फीवर हो जाता है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार टॉन्सिल्स में दर्द होना, फीवर होना, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होना, उसके बाद टॉन्सिल्स में पस होना के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। जब हम होम्योपैथी दवाई देते हैं तो बच्चों की इम्यूनिटी नेचुरली तरीके से बढ़ के फिर उनको जो इन्फेक्शन होते हैं उनके चांसेस धीरे धीरे कम हो जाते हैं और बच्चे अच्छी तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। दूसरा आता है ऑल टाइप ऑफ आर्थराइटिस, गाउट, लंबार स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और नॉर्मल जो बैक पेन्स रहते हैं, कमर में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, ये सारी जो बीमारियां हैं उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में हम दे सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन डिसीज़ की बात करें तो हेयर फॉल और हेयर रिलेटेड सारे डिसीजेज जो है, जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर, डैंड्रफ है, एलोपेशिया एरियाटा जिसको बोलते हैं, जैसे एक ही जगह पे हेयर फॉल हो जाता है और राउंड पैच में हेयर फॉल की वजह से गंजापन आ जाता है, या फिर हेयर थिनिंग होता है, वॉल्यूम हेयर का वॉल्यूम कम हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं हेयर, लस्टरलेस हो जाते हैं। तो उसके लिए सारी हेयर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में अवेलेबल है। उसके बाद आता है एक्ने, पिंपल्स। नॉर्मली देखा जाए तो प्यूबर्टी एज में ज़्यादा पिंपल्स आते हैं। कभी कभी पिंपल्स बड़े हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, उसमें पस हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि वो हाथ से या नीडल से फोड़ के वो उसका जो पस है वो निकाल देते हैं। बट उसके बाद ऐसे होता है कि उसके स्कार्स रह जाते हैं और खड्डे हो जाते हैं फेस के ऊपर, और हाइपर पिगमेंटेशन कभी कभी होता है, स्कारिंग होती है। तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में अवेलेबल है। उसके बाद जो स्किन डिसीजेज़ हैं, सारी स्किन डिसीजेज जैसे सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, डर्माटाइटिस, अर्टिकेरिया जैसे चकत्ते पड़ जाते हैं स्किन पे और बहुत ज़्यादा खारिश आती है, लाल हो जाती है स्किन, तो ये एक एलर्जिक कंडीशन है। तो उसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। उसके बाद आता है सारे टाइप्स के फीमेल डिसऑर्डर्स। फीमेल डिसऑर्डर्स में आते हैं पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सारे टाइप के पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, जैसे इरेगुलर पीरियड हो गया, हैवी पीरियड हो गया, कम फ्लो, ज़्यादा फ्लो, या पीरियड के टाइम पे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर पीरियड आने के टाइम चिड़चिड़ापन होना, ब्रेस्ट में पेन होना। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। सबसे कॉमन जो डिसीज़ आजकल हम देखते हैं वो है पीसीओडी और इनफर्टिलिटी। तो पीसीओडी केसेस में होम्योपैथी मैजिकल रिजल्ट्स देता है। पीसीओडी में क्या करते हैं कि हम केस टेकिंग करके पूरा केस का एनालिसिस करके सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं, ओवरी का साइज़ कितना है, सिस्ट का साइज़ कितना है, ओवरी कितना बल्ज हुई है, वो देख के फिर उसके बाद में पूरा मेंटल और फिजिकल हिस्ट्री लेके एनालिसिस करके ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। और उसके साथ साथ हमारे क्लिनिक में एक्सरसाइज गाइडेंस दिया जाता है और डाइटरी एडवाइस भी दिया जाता है। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके साथ साथ अगर आप मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको 2 या 3 महीने के अंदर ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा ना होना। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे कॉजेज़ है, उसके लिए मैं बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बहुत कॉमनली देखा जा रहा है आजकल के ज़माने में इनफर्टिलिटी की केसेस, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे आजकल मैरिजेस भी बहुत लेट हो जाते हैं, तो तब 35 के बाद फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, ये मेन रीज़न है। उसके बाद में सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ गई है, फिर जंक फूड खाना, तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं इनफर्टिलिटी के। कभी ऐसे होता है कि कुछ सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेल और फीमेल के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रहती। तो ऐसे केसेस में होम्योपैथी बहुत मैजिकल रिजल्ट्स देता है। जब कहीं पे ब्लॉक रहता है मेंटली, फिजिकली, तो होम्योपैथी बहुत नेचुरली तरीके से वो ब्लॉक हटा के बहुत सेफ एंड नेचुरल प्रेगनेंसी कैरी करता है पेशेंट होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ। कभी कभी कुछ लेडीज़ को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जैसे बहुत वॉमिटिंग हो जाता है, 9 महीने तक वॉमिटिंग होता रहता है। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे केसेस में अगर होम्योपैथी तीसरे या चौथे महीने से ही स्टार्ट कर दिया जाए, जैसे ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे वॉमिटिंग कम हो जाता है और फिर बच्चे का जो वेट है वो भी अच्छे से गेन हो जाता है। नेचुरल डिलीवरी में जो पुश करते हैं हम, जोर जो लगाते हैं डिलीवरी के लिए, तो उसके वजह से कभी कभी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को।
तो पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में अवेलेबल है। सिर्फ लेडीज़ के लिए ही नहीं, सारे लोगों के लिए जो जिनको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, तो इसके लिए बहुत अच्छी कारीगर मेडिसिन होम्योपैथी में अवेलेबल है। उसके बाद आता है एकदम कॉमन डिसीज़ जो बहुत सारे लोगों को उसकी तकलीफ़ होती है, जैसे एसिडिटी, गैसेस, या फिर जो खाते हैं वो पचता नहीं है, इनडाइजेशन होता है, चेस्ट में, बैक में पेन होता है, और कुछ भी थोड़ा सा भी खाओ तो पेट फूल जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में होम्योपैथी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। डिप्रेशन और एंजाइटी, ये जो 2 साइकोलॉजिकल डिसीज़ेस है, इसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स होम्योपैथी देती है। बाकी के जो साइकोलॉजिकल या साइकोसोमैटिक जो डिसऑर्डर्स है उनके लिए तो है ही, बट ये जो 2 चीज़ें हैं ये कॉमनली देखी जाती है नॉर्मल प्रैक्टिस में। डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं। इन पेशेंट्स में केस टेकिंग करके, पूरा केस एनालिसिस करके बहुत अच्छी तरह से पेशेंट का काउंसलिंग किया जाता है। तो ऐसे केसेस में हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ काउंसलिंग भी करते हैं और पेशेंट के साथ 1-to-1 का कम्युनिकेशन करके पेशेंट को मोटिवेट करते रहते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को मिल रहा है प्रैक्टिस में। कभी कभी ऐसे होता है कि खुद को समझ में नहीं आता कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में, टेंशन वाली बात, या फिर कुछ ऐसी सडनली शॉकिंग न्यूज़ मिल जाती है, तो पेशेंट क्या होता है तब तो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे ऐसे दिखाई देता है कि पेशेंट अकेले रहने लगता है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाना उसको वो अवॉइड करने लगता है। फिर अकेले रूम में बैठो, फिर मूड स्विंग्स हो जाते हैं पेशेंट को, एंजाइटी हो जाती है, कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, या फिर पेशेंट की भूख कम हो जाती है, या नींद नहीं लगती, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। सब जो नॉर्मल साइकिल्स है नींद के, भूख के, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। पेशेंट के मन में डर पैदा होने लगता है, डरावने सपने आते हैं। तो ये सब डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो प्लीज़ डिप्रेशन के सिम्टम्स को लाइटली मत लीजिए। अगर आपको कभी ऐसे लगा कि कुछ हमारे मूड में या हमारे नेचर में कुछ फ़र्क आ रहा है, अगर हमारे आजू बाजू जो है हमारे मम्मी डैडी है या फिर हमारे घर में जो लोग रहते हैं, अगर उनको भी अगर कभी डाउट आता है कि हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी सी लिस्ट मैंने बताई है आपको कि होम्योपैथी कौन कौन से डिसीज़ेस में इफ़ेक्टिवली काम करती है। होम्योपैथी अगर ट्रीटमेंट आप देते हो तो बहुत नेचुरली तरीके से और बहुत जेंटली पेशेंट क्योर होता है। किसी भी मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग डोज नहीं देते। होम्योपैथी में कड़वी दवाइयाँ नहीं है, इसके लिए बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। लास्ट 20 ईयर्स से मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रही हूँ मुंबई में। रवि क्लिनिक मेरे क्लिनिक का नाम है। क्लिनिक का एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको कंसल्टिंग लेना है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंसल्टिंग क्लिनिक में अवेलेबल है। मुंबई के बाहर जो लोग हैं उनके लिए ऑनलाइन कंसल्टिंग एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है। ऑनलाइन में क्या करते हैं हम कि फ़ोन पे या जूम कॉल पे या वीडियो कॉल पे हम केस टेकिंग करते हैं पेशेंट का, रिपोर्ट्स मंगाते हैं व्हाट्सएप पे, और फिर केस एनालिसिस वगैरह करके जो मेडिसिन है वो पेशेंट के पोस्टल एड्रेस पे हम कुरियर कर देते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन कंसल्टिंग का। ऑफलाइन कंसल्टिंग के लिए आप डायरेक्टली मेरे क्लिनिक के एड्रेस पे आ सकते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट्स दोनों के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए अपॉइंटमेंट्स मैंडेटरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और मेरे आगे की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।